अंडर बाइट एक बहुत ही कॉमन सर्च टर्म है गूगल के ऊपर और हमारे पास भी कई ऐसे जॉ के पेशेंट्स आते हैं जो कि अंडर बाइट की कंप्लेन करते हैं। तो मैं पहले बताऊंगा कि अंडर बाइट होता क्या है और उसके बाद हम इसका करेक्टिव ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कौशल हूँ। पेशे से मैं एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में काम करता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से पेशेंट अंडर बाइट के साथ हमारे पास आते हैं। तो ये अंडरबाइट होता क्या है? जनरली होना ये चाहिए कि जो हमारे ऊपर के दांत हैं और जो हमारे नीचे के दांत हैं, वो इस तरह से मिलने चाहिए कि हमारा ऊपर का दांत नीचे के दांत को ओवरलैप कर रहा है और वो आगे की तरफ है। पर किसी कारणवश यदि एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से जॉ की पोजीशंस चेंज होते हैं, तो डेंटल पोजीशन चेंज होने की वजह से ये अंडरबाइट फॉर्म होता है। और जनरली ये जो पेशेंट होते हैं वो क्लास 3 मैल अक्लूजन के पेशेंट होते हैं, जिसमें कि जो नीचे का जबड़ा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है या ऊपर का जबड़ा छोटा होता है। इसमें भी हम 3 कैटेगरीज ऑफ पेशेंट देखते हैं। पहला, जिनकी मैग्जिला सही होती है लेकिन मैंडिबल बड़ी होती है। दूसरे वैसे जिनकी मैग्जिला छोटी होती है और मैंडिबल सही होती है। और तीसरे वो जिनके मैग्जिला और मैंडिबल दोनों ही छोटे और बड़े होते हैं। तो हमें ये क्लास 3 फेशियल अपीयरेंस मिलता है। अगर मैं इसकी करेक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है फिजिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, जिनको कि हम क्लिनिकली असेस करते हैं और उसके बाद हम एक प्रिलिमिनरी प्लान बनाते हैं। उसके बाद हम इन पेशेंट्स को बेसिक रेडियोग्राफ्स के लिए एड्रेस करते हैं, जिसमें कि हम लैटरल सेफ, पीएसएफ, साथ में एक सीटी स्कैन करवाते हैं और एक ऑर्थोपैंटोमोग्राम करवाते हैं, जिससे हमें डेंटल स्टेटस पता चलता है पेशेंट का। उसके बाद हम क्लिनिकल असेसमेंट और रेडियोग्राफिक प्लानिंग को साथ जोड़कर एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, जिसमें कि हम डिसाइड करते हैं कि यदि हमें करेक्टिव सर्जरी ऑप्ट करनी है तो वो सिर्फ ऊपर के जबड़े की होगी या सिर्फ नीचे की जबड़े की होगी या दोनों की होगी। जब हमने फाइनल ट्रीटमेंट प्लान बना लिया है पेशेंट का, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इन्हें प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स की ज़रूरत है या नहीं है, कि हम पहले सर्जरी कर सकते हैं और उसके बाद हम ऑर्थोडोंटिक्स से फाइनल टीथ सेटलमेंट करते हैं। तो इसका भी हमारे जो कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ बैठ के ये भी फाइनलाइज किया जाता है कि किस प्रकार से ऑर्थोडोंटिक्स को लेके जाना है। और उसके बाद हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं। जनरली ये सारी सर्जरी मुंह के अंदर से होती है, इसमें कोई भी फेशियल स्कार्स नहीं होते, फेशियल कट्स नहीं होते। और फिर हम जबड़े को रीपोजिशन करके जो हमारा डिजायर्ड पोजीशन है एज पर प्लानिंग, वहां पे हम सेट करते हैं और प्लेट्स एंड स्क्रूज के माध्यम से हम बोन को फिक्स कर देते हैं और एडिक्वेट हीलिंग टाइम में बोन पूरी तरह से हील हो जाता है। अगर मैं सर्जरी के बाद डाउन टाइम की बात करूं तो इनिशियल 1 वीक थोड़ा फेशियल स्वेलिंग का टाइम होता है, जब सर्जरी के बाद आपको फेस पे स्वेलिंग वगैरह दिखती है। और करीबन 3 हफ्ते में ये जो स्वेलिंग होती है करीब 60 से 70% चली जाती है। यदि हम बाइजॉ सर्जरी प्लान किए हैं इन पेशेंट्स में, तो इसका जो एक चीज होता है जानना, वो ये है कि कुछ टाइम के लिए आपके ऊपर के नीचे के दांतों को आईएमएफ पे रखा जाएगा, जिसको कि हम इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन भी बोलते हैं। इस दौरान जो सबसे जरूरी बात होती है ध्यान देने की कि आपका खान पान अच्छा हो और आप लिक्विड डाइट और सेमी सॉलिड डाइट के माध्यम से आप अपना न्यूट्रिशन स्टेटस पूरी तरह से कवर कर रहे हो। इनिशियल रिकवरी पीरियड के बाद पेशेंट अपने डेली एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं और जनरली 4 से 6 हफ्ते के बाद यदि आप अपना फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि जिमिंग, स्विमिंग वगैरह इनिशिएट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। करीब 6 महीने के बाद तक में आपको फाइनल रिजल्ट इस सर्जरी से प्राप्त हो जाता है, जिसमें कि आपकी अंडरबाइट करेक्ट हो जाती है, साथ ही साथ आपका जो फेशियल बैलेंस है वो सही हो जाता है और आपका ओवरऑल जो फेशियल एस्थेटिक्स है वो इम्प्रूव हो जाता है। इससे एक चीज और जो करेक्ट होती है वो है ब्रीदिंग पैटर्न। यदि किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की दिक्कत होती है अंडरबाइट की वजह से, तो वो भी इस सर्जरी के साथ करेक्ट किया जा सकता है। जनरली इस कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट्स आते हैं वो क्लेफ्ट पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनमें इनहेरेंटली जो मैग्जिला की डेवलपमेंट होती है वो कम होती है। तो ये सर्जरी से खास करके क्लेफ्ट पेशेंट्स जिनके की वॉइस की प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, वो काफी हद तक करेक्ट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे एसबी एस्थेटिक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें।
साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना शुरू करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें।